हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल को मेजरमेंट करना सीखेंगे। जैसा कि बच्चों पीछे मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं ना, जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के साथ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को मेजर करते हैं ना। और ट्राइंगल के अंदर क्या मेजर करते हैं, तो दो बातें बताई थी मैंने बताया था, एक तो आप मेजर करते हो बेटा साइड्स, और साइड्स को मेजर किससे करते हो, तो मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से करते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से करते हो, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में मैंने क्या क्या बताया था, आपको याद होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोशेक थीटा, सेक थीटा और बेटा कॉट थीटा, याद है ऐसा। और इन सब का रेशियो भी पढ़ाया था, p बाई एच होता है इसका b बाई एच होता है, इसका बेटा p बाई बी होता है, इसका बेटा h यानी इसका उल्टा h बाई पी। कोशेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का, और सेक किसका उल्टा, कॉस का h बाई बी, और कॉट होता है बेटा किसका उल्टा, टेन का, तो b बाई पी। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किए थे, इसकी प्रैक्टिस भी की, और साथ में इसी पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 8.1 की थी बच्चों, ठीक है। तो सब बच्चों को पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आज हम बच्चों मेजर करने वाले हैं एंगल के बारे में, ध्यान देना। एंगल्स को हम मेजर करेंगे, और एंगल्स को मेजर करने के साथ साथ मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एंगल क्या होता है, मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। और मेजर करने के लिए किन किन एंगल्स को हम 10th क्लास में मेजर करते हैं, और उससे भी बड़े एंगल हम मेजर कर सकते हैं। इससे 11th 12th क्लासों में हम जो अनदर एंगल्स होते हैं, अलग जो दूसरे एंगल होते हैं, उन एंगल्स को भी हम फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एंगल्स को मेजर करना सीखते हैं। तो सभी बच्चे फटाक से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और इस वीडियो में बच्चों लास्ट तक इसको देखना, तो आपको एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम मेजरमेंट ऑफ एंगल को, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझना, पहले कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट में स्टार्टिंग में किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में करेंगे बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम बात करेंगे, तो हम इसमें क्या चीज़ सीख रहे हैं इसको भी समझते हैं ध्यान से। हम लोग सीखेंगे बच्चों, पहली बात तो हम सीखेंगे मेजरमेंट करने से पहले एंगल क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। बेटा एंगल क्या होता है, ये कंडीशन है। एंगल बनता है किसके, हम ये कहते हैं कि एंगल एक्चुअल में देखें तो एक लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क सब बच्चों को पता है, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क हम किससे बनाते हैं बेटा, कंपास से खींचते हैं, आर्क बनाते हैं, तो एक लेंथ ऑफ आर्क है। लेकिन शर्त इस बात की है कि वो लेंथ ऑफ आर्क किसके बीच की होगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, हम ये कहते हैं कि एंगल हमेशा बच्चों दो रे के बीच में बनता है। दो रे पता है ना, रे मतलब क्या होता है, जैसे ये है मेरे पास एक रे है, और रे की खासियत है बच्चों कि इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे हम पीछे पढ़ते हैं कि जब लाइन सेगमेंट पढ़ते थे, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक तो एंड पॉइंट है यानी एक इनिशियल है, और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, तो फाइनल कहाँ जाए खत्म होगा हमें नहीं पता। तो ऐसे ही दो रे है, एक रे ये है, एक और रे है, उन दोनों के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। पर कंडीशन क्या है कि दो रे इस प्रकार होंगी बच्चों, दो रे इस प्रकार होंगी कि उनके बीच मैंने बोला उनका जो इनिशियल साइड होगा, ये इनिशियल मतलब जो मैंने कहा पहला साइड है, दोनों रे का वो बेटा कॉमन होना चाहिए। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर को इनिशियल होना चाहिए। जब दो रे, एक OA है और एक बेटा OB है, जब दोनों को इनिशियल है तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में एक आर्क डाल देते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसी लेंथ ऑफ आर्क को बेटा हम लोग कहते हैं एंगल। मैंने जो बात समझाई सबको क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया कि बेटा एंगल क्या है, एक्चुअल में एक लेंथ ऑफ आर्क है। लेकिन अगर पूछेगा कैसे, तो बोलेंगे दो रे के बीच में जब दोनों रे को इनिशियल यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में एक लेंथ ऑफ आर्क ड्रॉ करते हैं, और उसी को बच्चों हम एंगल का नाम देते हैं। जो पहली रे जहाँ से हम नापना शुरू करते हैं, मेजर करना शुरू करते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं इनिशियल साइड, उसको बेटा हम बोलते हैं इनिशियल साइड। और जहाँ ख़त्म करते हैं
उसको बोलेंगे बेटा फाइनल साइड, या फिर आप इसको टर्मिनल साइड भी कह सकते हो, फाइनल साइड और इनिशियल। तो हम ये कहते हैं, तो इसका मतलब अगर पूछा जाता है कि एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे एंगल डेफिनेशन क्या है बेटा, तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन, द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन किसके बीच का है बच्चे, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ठीक है, ये ध्यान में रखना सब बच्चे कि हमसे पूछे एंगल क्या है बेटा, एक लेंथ ऑफ आर्क है, किसके बीच की, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो साइड क्या है, एक्चुअली में एक रे है, आपको दिख रहा है क्या है, एक रे है, तो दो रे हमारे पास है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। अगली कंडीशन बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ मैंने एक शर्त बताई, इनिशियल होना चाहिए, ध्यान देना। मान लो बेटा एक ऐसा दे रखा है और एक ये दे दिया, अब इनके बीच का एंगल 120 हमसे दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, और बोला कि एंगल फाइंड करो कि एंगल कितना होगा इनके बीच का। तो मैंने कहा एंगल फाइंड करने से पहले आपको चेक करना है कि जो दो रे बनाई है, हम एंगल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क उसी का नापेंगे जब दोनों इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है बेटा, इधर देखो ध्यान से कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, इसका फाइनल वाले इस रे का फाइनल पॉइंट है और इस रे का इनिशियल है। क्या दोनों का इनिशियल एक जगह है? नहीं है ना, यहाँ पे इसका इनिशियल यहाँ है पर इसका इनिशियल तो यहाँ पर मैंने कहा था को इनिशियल होने चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। तो क्या करें ऐसा, तो बोलेंगे इस रे को आगे बढ़ा दो, तो इस रे को हम खिसका के जब यहाँ लाएंगे बच्चों तो ये रे ऐसे आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ जब ये रे ऐसे आ गई तो इसके बीच का एंगल हम नापेंगे, ये 120 है, तो ये कितना बचा बेटा, 60 बचा, कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। एक और समझाते, ध्यान देना बेटा। अगर हमसे पूछे बेटा यहाँ पर एक ऐसा दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे एंगल ऐसा नापने के लिए दे रखा है, और सपोज करो बेटा एक ऐसा आया, ये आया, ठीक है, ऐसा दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे दिया मान लो 90 डिग्री दे रखा है ऐसा। तो आपसे पूछा कि बताओ या 90 दे रखा है, या मान लो इसको थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं 120 डिग्री दे रखा है ऐसा है, ठीक है, या फिर 130 मान लो, 130 डिग्री है ये रहा। तो मैंने कहा बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो शर्त वही मैंने बताई, इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, इस वाली रे का, इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, वो भी ठीक है, इसका है हमारे पास। तो ये वाले का जो ए वाला है, ये वाला बी वाला है, तो ए वाली रे का इनिशियल पॉइंट ये रहा, बी वाली रे का फाइनल पॉइंट है, पर मैंने कहा कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, तो खिसकाओ आगे, तो यहाँ से बच्चों खिसकाएंगे ऐसा, तो इधर आ गया, तो ये पहुँच गया बी। अब हम इनके बीच का एंगल नापेंगे, तो 130 ये है, तो ये कितना बचा बेटा, 50 बचा। तो इस बात को ध्यान देना कि एंगल की शर्त क्या है कि एंगल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हम वही नापेंगे जहाँ पर दो रे का इनिशियल पॉइंट सेम है। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, क्या करेंगे बेटा, शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट कैसे करना है, उसी की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना जिधर जा रहा है, ठीक है, और उनके बीच का लेंथ ऑफ आर्क नापना जहाँ पर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ खाली कि हाँ भाई ऐसा है, पर आपका यहाँ पर 10th क्लास में इतना डीप में नहीं दे रखा है आपको, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना। अब बच्चों अगला पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट वाला कि हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप मेजरमेंट कैसे करोगे, यानी कि अब हम करते हैं मेजरमेंट। तो मैंने बताया कि एंगल क्या होता है। अब बच्चों मेजरमेंट की हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की हम बात करते हैं, तो मेजरमेंट एंगल्स का कैसे करते हैं। तो आपको पता है मेजरमेंट ऑफ एंगल की कैटेगरी में हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर मेजरमेंट दो तरीके से करते हैं। एक तो बच्चों हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी अगर मान लो घड़ी की डायरेक्शन में घड़ी ऐसे घूमती है ना नीचे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे आती है ऐसे, पर हम उल्टा नापते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बेटा आप नाप रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप नाप रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बेटा आपका पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। और जब सेकंड पॉइंट अगर बेटा आप क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, मतलब ये रहा देखो ये, तो अब यहाँ से इधर नाप रहे हैं, घड़ी की डायरेक्शन नाप रहे हो, क्लॉकवाइज नाप रहे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा आपका एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि आपसे पूछेगा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में तो बेटा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझा देते हैं, अगर बेटा मैं ऐसे नाप रहा हूँ, ये देखो
तो आप इसको लिखोगे प्लस का 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा नाप देता हूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज नाप रहा हूँ, तो आप इसको माइनस का 30 डिग्री लिखोगे। फ़र्क समझ में आया? है तो सेम ही, पर नापने का तरीका है कि एंगल इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन बेटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? आप बच्चों इसको फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा एंगल क्या होता है। उसके बाद बेटा मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान देना, ठीक है। आया समझ में? नोट कर लो पहले फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद अगली चीज़ समझना ध्यान से। अब एंगल को मेजर करने के लिए ना सिस्टम्स बने हैं, ध्यान देना। तो हम बोलते हैं क्या, सिस्टम्स कौन कौन से बने हैं? सिस्टम मतलब कि आप एंगल को नापते कैसे कैसे, किस सिस्टम में नापते हो। जैसे आपको पता है कि हम लोग जब हम लोग किसी लेंथ को नापते हैं, तो लेंथ को कैसे नापते हैं? मीटर में नाप लेते हैं, फुट में भी नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं, है ना। अलग तरीके से लेंथ को नापा जाता है, तो अलग यूनिट होती है। तो यूनिट मतलब सिस्टम है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की हम बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की हम अगर बात करें तो हम किन किन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो बेटा पहला सिस्टम आपको आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम बेटा डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा मेरे बच्चों आपका सेकंड आता है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, इसको हम नाम देते हैं क्या, सर्कुलर सिस्टम, यानी इसको हम वैसे बोलते हैं रेडियन सिस्टम। एक और होता है बेटा ग्रेड वाला फ्रेंच सिस्टम, पर उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। मैं आपको खाली दो ही बता रहा हूँ, ब्रिटिश और कौन सा, सर्कुलर सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम की बच्चों अगर हम बात करें तो एंगल का, पहले इस दोनों सिस्टम की बात करने से पहले एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ बेटा। एंगल का रिलेशन बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। मतलब क्या, जो थीटा होगा बेटा वो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, अगर बेटा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा एंगल उतना छोटा होगा। मतलब क्या, मान लो एक टावर यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से एक लड़का इस टावर को देख रहा है, तो जब टावर को लड़का देखता है ना बेटा पहली बार, तो यहाँ कुछ एंगल बनता है थीटा। उसके बाद लड़का कुछ दूर चला जाता है, फिर यहाँ से जब वो टावर को देखेगा बेटा, जब वो टावर को देखेगा तब उसकी आँख देखो, एंगल छोटा नहीं हो गया यहाँ पे, तो क्या बढ़ा, लेकिन तो डिस्टेंस बढ़ा और एंगल छोटा हो गया। तो हम बोला जितना डिस्टेंस बढ़ता है एंगल छोटा होता जाएगा। जैसे हम स्टार की तरफ जा रहे हैं, मून की तरफ, सन की तरफ जैसे हम गए, लगातार चलते गए तो एंगल छोटा होता गया। तो उस हिसाब से तब सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। क्या बताया मैंने कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना एंगल छोटा होता है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसको भी आप समझेंगे ध्यान से। तो बेटा पहले हम अगर बात करें, फर्स्ट हम डिग्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिग्री सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो डिग्री सिस्टम में क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों डिग्री सिस्टम मतलब ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश वालों ने तैयार कर रखा है। इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के अंदर हम अगर चले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिग्री में नापते हैं। तो ब्रिटिश वालों ने क्या कर रखा है बेटा, एक राइट एंगल जो ले रखा ना, एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री वाला है जो हम कहते हैं। इसको 90 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि इन लोगों ने इसके बराबर बराबर जो है ना 90 हिस्से किए थे, बराबर बराबर 90 हिस्से किए थे और एक हिस्से का नाम डिग्री बोला। तब ये लोग बोलते हैं कि एक राइट एंगल, ये इमेजिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये कल्पना है, एक राइट एंगल में तब ये कहते हैं 90 डिग्री। ये 1 डिग्री है ना, तो ऐसे बराबर 90 हिस्से किए तो 90 डिग्री हो गया। और फिर ये कहते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ता गया तो एंगल छोटा होता जाएगा, और एंगल इतना छोटा हो गया यानी कि डिस्टेंस इतना दूर चला गया कि तुम्हारा एंगल 1 डिग्री से छोटा आ गया। फिर कैसे नापोगे, तो इन लोगों ने क्या किया, जो 1 डिग्री था ना, ये मान लो 1 डिग्री था, ये मान लो 1 डिग्री था, यहाँ पे 1 डिग्री था मान लो, इस 1 डिग्री के भी इन लोगों ने बराबर बराबर बेटा 60 हिस्से कर दिए और एक हिस्से का नाम मिनट दे दिया। ये ध्यान देना कि क्या जो 1 डिग्री था बेटा उसके भी बराबर बराबर कितने हिस्से कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट का नाम मिनट रखा। तब ये लोग कहते 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम खाली डिग्री तक नापते हैं, लेकिन मैंने कहा जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एंगल छोटा हो जाता है, फिर वो एंगल किस में आता है, मिनट में। और डिस्टेंस बढ़ेगा एंगल और छोटा होगा, फिर वो इतना छोटा होगा कि 1 मिनट से भी कम हो
जाएगा। तो इन लोगों ने उस 1 मिनट के ही बराबर 60 हिस्से कर दिए और उस एक हिस्से का नाम बच्चों क्या रखा, उस एक हिस्से का नाम इन्होंने रखा सेकंड। तो बोला कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमें पता है हम टाइम में पढ़ते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पर एंगल में भी आपको याद रखना। तो लास्ट हम यहाँ तक मेजर करते हैं और जो मैंने बोला 1 डिग्री, शॉर्ट में मिनट को डैश लिखते हैं ऐसा, और 1 मिनट और सेकंड को लिखते हैं बेटा डबल डैश, याद रखना। तो एंगल को हम कहाँ तक नाप सकते हैं, सेकंड तक नाप सकते हैं। और जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया समझ में आया ना, कि अभी तक आप डिग्री पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एंगल छोटा होता है फिर हम मिनट वाला रूल अपनाते हैं, उसके बाद कौन सा अपनाते हैं बेटा, सेकंड वाला अपनाते हैं, लास्ट सेकंड तक लेते हैं, इससे छोटा कर लेंगे तो फिर एरर आएगा। सर्कुलर सिस्टम की बात करें, सर्कुलर सिस्टम में क्या क्या बेटा, नाम ही से चल रहा पता, ये सर्कल के अंदर की बात चल रही है। तो ये लोग क्या कहते हैं, इसको भी समझिए। तो ये लोग कहते हैं कि एक सर्कल हमारे पास है और उस सर्कल पे अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, इस सर्कल की हम बात करें, सर्कल का अपना रेडियस है, इसके सेंटर पे एक एंगल बनता है, ये लेंथ ऑफ आर्क है जिसको हम नापते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अभी तो पढ़ाया था मैंने कि थीटा का रिलेशन बेटा आर के साथ उल्टा होता है। ये तो पढ़ाया था कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है हमारा थीटा छोटा होता आता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम लोग नाप क्या देते हैं, तो मैंने कहा ना एंगल में लेंथ ऑफ आर्क नापते हैं। स्टार्टिंग में बताया था कि जो लेंथ ऑफ आर्क है इनिशियल से फाइनल के बीच की, उसी को तो हम एंगल कहते हैं। तो एल को नापते तो एल लिखते हैं एल अपॉन आर। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर हमने रखा है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर रखा है, लेकिन इसको नापते हम किस में है, रेडियन में। यहाँ रेडियन देखिए, ये यूनिट है हाँ, जैसे कि हमने डिग्री यूनिट है एंगल की, इसी प्रकार से बच्चों एक यूनिट मैंने और बताया जिसका नाम क्या बताया मैंने, रेडियन का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज़ आपके किताब के अंदर नहीं दे रखा, पर हाँ कभी कभी ऐसा हुआ बाई चांस एंट्रेंस में या फिर कोई एंट्रेंस क्वेश्चन में आपको दे दे, 10th बेस पर एग्जाम दे दे, तो वहाँ पर आपको रेडियन शब्द यूज़ करेगा। पर थोड़ा सा फर्क बता रहा हूँ, ध्यान देना। रेडियन कहाँ बनता है बेटा, सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनते हैं वो सब रेडियन में बनते हैं। और अगर हम यहाँ पर बोले कि रेडियन और डिग्री, अगर मान लो आपको बोला कि आपको डिग्री दे दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा याद रखना कि जो पाई रेडियन, अभी तक पाई का मतलब क्या समझते थे, पाई का मतलब आप समझते थे 22/7 और कितना 3.14। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल के सेंटर पर एंगल निकालते हैं, तब वहाँ पर बच्चों पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। ये ध्यान देना इस बात को। क्या बताया मैंने कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये ध्यान देना। अभी मैं आपको खाली इतना ही बता रहा हूँ, बकाया 11th क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे इसके बारे में, और मैं आपको डिटेल में मैं बताऊँगा जब आप 11th क्लास में आ जाओगे। ठीक है, अभी लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम होता है, एक सर्कुलर सिस्टम होता है। ब्रिटिश सिस्टम को डिग्री सिस्टम कहते हैं। ये माना गया है क्या, एक राइट एंगल के बराबर और 90 हिस्से के, और उस हिस्से का नाम क्या बता, एक हिस्से का नाम डिग्री रखा। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री आते हैं, 90 डिग्री। और मैंने कहा अगर एंगल छोटा होता है तो हम किस में नापते हैं बेटा, मिनट बनाते हैं, और एंगल अगर उससे भी छोटा हुआ तो हम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो याद रखना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, सिंबल शॉर्ट में दिखाया। यहाँ फिर मैंने क्या बताया, दूसरा सर्कुलर सिस्टम है, इसको रेडियन सिस्टम कहते हैं। ये क्या बताता है, सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनता है थीटा, उसको हम किस में नापेंगे बच्चों, रेडियन में। और थीटा निकालते कैसे है, तो याद रखना एल अपॉन आर होता है, एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या है कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो बेटा आपका क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा सर्कल के सेंटर पर किस में नापेंगे, तो याद रखना बेटा किस में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। कैसे पता कि याद रखना पाई रेडियन कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। जब पाई रेडियन बोलेगा तब 180 बोलना है, लेकिन अगर बेटा पाई बोलेंगे कोई तो वहाँ पर 22/7 22/7 3.14 जो हम पढ़ते वही आएगा। पाई के पीछे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, रेडियन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्कुलर सिस्टम में नाप रहे हो। ठीक है, ये अभी आप समझ दो, खाली ये आपके उसमें है नहीं, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये फॉलो, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, खाली एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होता है। चलें, नोट कर लो फटाक से इसको भी, फिर आगे चलते हैं तेजी के साथ। हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं।
अब बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया, एंगल का पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसके बाद मैंने ब्रिटिश सिस्टम में बता दिया आपको, ब्रिटिश सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है। ये एंगल का पूरा मतलब बेस बता दिया मैंने आप लोगों को। अब याद रखो, देखो बेटा आपके काम में देखो, जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वाले करा रहा हूँ, अगर हम 10th क्लास में पढ़े बोर्ड में तो आपको बहुत आसान सवाल आते हैं। अभी देखिए मैं आपको करा रहा हूँ, पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेटा 10th क्लास में है, जो हम एंगल पढ़ेंगे ना, जो भी हम एंगल पढ़ेंगे ना बेटा, जो भी एंगल हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे। एक तो हम 0 डिग्री पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे 30 डिग्री, एक हम पढ़ेंगे 45 डिग्री, और एक हम पढ़ेंगे बेटा क्या यहाँ पे 60 डिग्री, और एक हम पढ़ेंगे 90 डिग्री। अब ये है क्या चीज़, अब आपसे जैसे पूछ देगा, मान लो अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े ना, साइन थीटा, अब थीटा कितना है हमें नहीं पता था ना, अब ये थीटा ये है, सारा एंगल है ये। मान लो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री, इसका आप रेशियो देखो इस पॉइंट पर, अभी तो हम बोलते हैं साइन थीटा का रेशियो 1/2 ऐसा लिख रहे थे, लेकिन अब हम क्या जान रहे हैं कि जो आपका रेशियो आ रहा है उस रेशियो पर थीटा का एंगल इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो एंगल आपके फिक्स होते हैं तो इसलिए हम उन एंगल को पढ़ लेते हैं, वो रेशियो फिक्स होते हैं। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री पर रेशियो होता है 1/2, ये फिक्स है 1/2, जब भी साइन 30 आएगा 1/2 अभी नहीं बदलने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर कोस में लगाएंगे, फिर टेन में लगाएंगे, फिर कोट में लगाएंगे, कोशिंग में लगाएंगे, सेक में लगाएंगे। मतलब क्या, जो भी जैसे मैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ऐसी tan 0, tan 30, tan सब के यानी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सब के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप लोगों को याद क्या रखना है, तो बेटा पहले आपको क्या करना है कि जो बच्चा राइट हैंड से लिखता है वो अपना लेफ्ट हैंड ले ले, और जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो अपना राइट हैंड ले ले। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पर मान लो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने अपना रखा है, मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड रखा, और यहाँ पर फटाक से हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं ऐसा, ये मैंने अपने उसको छाप दिया, यहाँ पे छपाई कर लो भाई इसकी, ये रहा। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब बेटा याद रखना कि मैं एंगल कैसे निकालना, इसको समझते हैं कि ये हमारे काम का है, जरा ध्यान देना मेरी बात पे। तो जब हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं बेटा, इसको 0 डिग्री लिख दो, देखो 5 उंगलियों का कमा लिया, 30 हो गया, ये बेटा 45 हो गया, ये बेटा 60 हो गया, ये बेटा 90 हो गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, क्या बात कह रहा हूँ मैं। यहाँ बेटा बताओ, मैंने क्या बताया आपको, पहला फर्स्ट ये 0, ये 30, ये 45, ये बेटा 60 और ये 90। अब आपको एंगल निकालना सबका, पहले हम साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस का, टेन का, ऐसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक अगर आपको पता तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, तो हम क्या करें, साइन का निकालते पहले फटाक से। अब आपको ये याद रखना है कि जो एंगल होगा ना बेटा, उसको लिखना है रूट के अंदर n/2। n क्या दिखा रहा है यहाँ पे, n दिखाता है नंबर ऑफ फिंगर ऑन थंब साइड, यानी कि थंब की तरफ कितने एंगल है उसकी हम बात करेंगे। दिखा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री की बात करें, 0 की बात, 0 पे लगा रखा साइन 0 डिग्री। तो मैंने क्या कहा, n चेक करना है, 0 डिग्री पे थंब की तरफ कितने फिंगर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बेटा आप लिखो 0/2, तो 0 का रूट 0 होता तो आंसर आएगा 0। इसी प्रकार से अगर हम साइन 30 पे चलते हैं मेरे बच्चों, तो साइन 30 डिग्री की अगर हम बात करें, साइन 30 डिग्री पर वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती तो कितनी होगी, तो नंबर ऑफ फिंगर और थंब साइड, थंब की तरफ फिंगर कितना बेटा 1 है, तो यहाँ आएगा रूट 1/2, 1 का रूट 1 होता तो आंसर 1/2 आएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ बेटा साइन 45 की बात करते हैं, साइन 45 की अगर आप बात करें कितने फिंगर है, थंब 1, 2, तो आएगा रूट 2/2। और आपको पता है हर 2 के साथ 2 रूट लगे रहेंगे, इसके साथ एक रूट 2 ये रहा, एक रूट 2 ये रहा, रूट 2 रूट 2 4, 4 का रूट 2 होगा, तो एक मैंने कैंसिल कर दिया। तो बच्चों एक बचा, यहाँ 1 बचा, इसका एक रूट बचा, तो यहाँ आएगा 1/√2 आया, ये ध्यान देना। इसी प्रकार से साइन 60 की बात करें, 60 पे ये रहा, कितने फिंगर है, 1, 2, 3, तो बेटा 3 फिंगर रूट 3/2, 3 का रूट तो कुछ होता नहीं है और कैंसिल भी नहीं होता, तो इसका खाली आएगा रूट 3/2। इसी प्रकार से बेटा आपका साइन 90, कितने फिंगर है 90 से इधर, 1, 2, 3, 4, तो 4 फिंगर है, 4/2, 4 का रूट बेटा 2 होता है, 2/2, इसका आया 1। एक बार फिर रिपीट कर देते दोबारा से, ध्यान देना। मैंने क्या सिखाया बच्चों, आप लोगों को गौर से मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पर क्या सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन के एंगल निकालने हैं 0, 30, 45, 60, 90, 60, तो कैसे निकालना है, तरीका मैंने क्या बताया कि आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, a = √n/2। n क्या है बेटा,
नंबर ऑफ फिंगर ऑन थंब साइड, तो थंब की तरफ कितने फिंगर है वो चेक करना है, तो और नीचे डिवाइड करना है 2 से। तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री लिया मैंने यहाँ पे, 0 डिग्री में कितने फिंगर इधर कुछ भी नहीं है, 0/2 बेटा 0 आएगा। फिर 30 के लिए देखें, 30 पर एक फिंगर है तो √1/2 तो 1/2 आ गया। 45 पे देखो 1-2 फिंगर है, √2/2, 2 के पास 2 रूट होते हैं, हर नंबर के पास 2 होते हैं, √2 देख तो कट गया बेटा, तो एक बचा 1/√2। इसके बाद हम 60 के पास गए तो 1 2 3, तो कितने फिंगर है बेटा, 3 फिंगर है, तो ऊपर √3 नीचे लिखा 2, और 90 के पास गए 1 2 3 4, तो √4/4 2, √4/2 तो 4 का रूट बेटा 2 होता है, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपको मैंने साइन का बताया कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री बेटा हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो आपको ये याद रखना सीधे डायरेक्ट, साइन 0 कितना 0, साइन 30 कितना हाफ, साइन 45 कितना 1/√2, साइन 60 कितना √3/2, साइन 90 कितना बेटा 1। ये आपको याद रखना है ताकि आप सवाल बहुत फास्ट तरीके से, बहुत ईजी तरीके से कर सको, अगर आपको याद है। ये तो मैंने आपको प्रूफ बताया, ये ध्यान में रखना। पहले ये सब बच्चे नोट कर लेंगे, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, करो फटाफट, पहले जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ टेबल कैसे तैयार करते हैं, ये तो मैंने बताया। ठीक है, साइन का हमने पढ़ लिया कि साइन को कैसे करते हैं सॉल्व, ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों टेबल की बारी करते हैं, टेबल सीखते हैं, टेबल कैसे बनती है इसको ध्यान देना। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जब टेबल तैयार करते हैं ना, जब टेबल बनाते हैं ना, यहाँ पे ये देखो टेबल हमने तैयार की है। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं एंगल कितने कितने थे, है ना, और नीचे की तरफ हम लिखेंगे क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने पढ़े हैं। टेढ़ा बन रहा है टेढ़ा, अरे भाई ये बेटा साइन आएगा ए, यानी कि हम लोग स्टार्ट करें, ए कितना है हमारा, ये आएगा cos ए, यह है बेटा tan ए, यह है बेटा कोशक ए, यह है बेटा sec ए, और यह है बेटा cot ए। आ रहा समझ में? तो ये हमें ध्यान देना है। और यहाँ हम एंगल की बात करेंगे बेटा, तो एंगल हम लेंगे यहाँ पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं उसकी भी चर्चा हम करते हैं अभी। ठीक है, तो ये मैंने लिया 0, ये लिया बेटा 30, ये लिया बेटा 45, ये लिया बेटा 60, ये लिया बेटा 90। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं, तो आपको ध्यान देना। तो अभी मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बताया बेटा, टेबल कैसे बनती है, तो यार पहले हम निकालते हैं साइन के, फटाफट निकालेंगे। 0 डिग्री में कोई फिंगर नहीं तो 0 आता है, इधर बेटा एक फिंगर है तो नीचे हाफ आता है, इधर बेटा 2 फिंगर है तो √2/2 यानी कि 1/√2 होगा। इससे बेटा 60 की बात करें, 1 2 3 फिंगर है तो √3/2 होगा, है ना, फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी, a √n/2। 90 में 4 है, 4 करोड़ 2, 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो आपने क्या किया, साइन 0 रख दिया, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, ध्यान देना, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब कॉस के लिए इसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टा कैसे, यहाँ से 1, यहाँ बेटा इसका √3/2, इसका बेटा 1/√2, इसका बेटा 1/2, इसका बेटा 0। मैंने क्या बोला, पहले आपने ऐसे लिखा, ये तो मैंने हमको पता है कैसे निकाला, 0 पे 30 पे ये। इसके बाद इसको उल्टा लिख देना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बेटा 10 की बात करें तो 10 होता है 0/1, तो इसको 10 के लिए डिवाइड करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है। 0/1 क्या होता है 0, इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा, है ना। और बेटा रूट पूरे से पूरा कट गया तो 1 आ गया, और ये 2 से 2 कटा तो √3 आ गया। 1/0, किसी के डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको बेटा नॉट डिफाइन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है, आ रहा है समझ में? कि मैंने कहा था 10 कैसे निकालना बेटा, साइन और कॉस वाले के रेशियो को डिवाइड करना, इन दोनों को 0/1, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो ऐसे निकाला, साइन 10 0 होता है, 10 30 ये, 10 45 ये, 10 60 ये, 10 90 नॉट डिफाइन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा कौशक। कौशक किसका उल्टा होता है, साइन का। उल्टा मतलब 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा 1/0, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा 0, ऐसे आते हैं। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा 0। 1/2 का उल्टा 2/1 तो 2 आएगा। 1/√2 का उल्टा √2/1 तो 2 आएगा। इसका उल्टा बेटा 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसी प्रकार से ये सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा बोलो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा बेटा 2/√3, इसका उल्टा बेटा √2, इसका उल्टा बेटा 2। 0 का उल्टा मैंने बताया नॉट डिफाइन होता है। कॉट किसका होता है बेटा, 10 का। 0 का उल्टा बताओ नॉट डिफाइन, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो ये आप ऐसे टेबल तैयार कर सकते हो। फिर दोबारा सिखा रहे, ध्यान देना। एक आपको निकालना है फिंगर से, कैसे निकालना है इसमें चेक करना है। 0 डिग्री पे कोई फिंगर नहीं है तो 0,
इस पर 30 पर एक फिंगर है तो 1/2, यहाँ देखो कितना 45 पे 2 फिंगर है तो ऊपर √2/2 आएगा ना, तो √2/2 मतलब समझ जाओ कि हमारा क्या होता है √2 आता है, 1/√2 आता है। 60 के लिए 1 2 3 तो √3/2 ये रहा। 90 के लिए 1 2 3 4 तो 4 पर रूट लगेगा तो कितना है बेटा, 4 पर रूट लगा तो रूट का 4 कितना होता है 2, 2/2 कितना आता है 1 है। और भी तरीके हैं, एक तरीका फिर वो रूट वाला भी है जिसमें हम 0 1 2 4 से डिवाइड करके रूट लगा देते हैं, पर वो नहीं, ये सीखो, वो पुराना हो गया। अच्छा कॉस के लिए बेटा यहाँ से उल्टा कर देते हैं 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। 10 के लिए इनको डिवाइड करना है 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 ये कैंसिल 1, ये बेटा 2 से 2 कैंसिल √3, 1 का उल्टा, सॉरी अगर हम ये करें 1/0 कितना होता, नॉट डिफाइंड। कोशक किसका उल्टा होता, साइन का। ये 0 है, देखो ये 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 √2, 2/3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। यहाँ बताओ 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1/√2 का √2, इसका उल्टा बेटा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये अगर आपको टेबल बेटा, ये तो मैंने आपको सिखा दी है, ऐसे ट्रिक में हमने कर ली है करने को, लेकिन आपको इनकी सारी वैल्यू मेरे बच्चों याद होनी चाहिए, तब आप सवालों को फटाफट करोगे, फटाफट नहीं, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो फटाफट इस वाली टेबल को आप 3-4 बार घर में बना के देखिए, तभी आपको आप परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आप इनको याद कीजिए। याद कैसे करे होगा बेटा, मैं आपको प्रैक्टिस से करा दूंगा याद, उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। फटाफट नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं प्रैक्टिस बेटा। चले हटा दो ना। अब बेटा करते हैं हम लोग क्या, प्रैक्टिस करते हैं इस पर, और प्रैक्टिस करके हम समझेंगे कि हमारे पास यूज कैसे करते हैं इसको। तो बेटा पहला टाइप हम कर रहे हैं इस पर, टाइप में ही इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो टाइप फर्स्ट की हम बात करें तो टाइप फर्स्ट में बेटा आपको दे रखा, मान लो sin 30, बोला इवेल्यूट करो। क्या बोला बेटा, यहाँ बोला इवेल्यूट करो, इवेल्यूट करो, किसको करो बेटा, sin 30 डिग्री, और लिख रखा है cos 60 डिग्री, प्लस का cos 30, और यहाँ लिखा है मेरे बच्चों sin 60 डिग्री। ऐसा आपको लिख के दे रखा है, और हमें सॉल्व करना है बेटा ये। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम बात करें तो आपको टेबल, मैंने कहा ना बनानी आनी चाहिए। तो टेबल में sin 30 कितना होता है, अगर हम यहाँ देखो अपने फिंगर को हमने लिया था, ये रखा था ना, ये 0 था, 30 था, तो 1 था, तो यानी कि 1/2 आ गया, है ना। अब cos 60 में हम बात करें, cos 60 के टेबल के लिए आपको मैंने बताया, cos 60 की वैल्यू आप टेबल में चेक करते हो तो इसकी बेटा आपको 1/2 मिलती है। cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा बेटा 4 आएगा, √3 कितना आएगा, 3 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, तो 3 + 1 कितना आएगा, 4/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो अगर आप सारी, मैंने कहा ना, जब आपको पूरे डिटेल में सारे के सारे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे तो ये बात आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कतें आएंगी बेटा। मैं बता रहा हूँ आपको, sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 30 sin 60, अब आपको वैल्यू ही नहीं पता तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मैं आपके लिए इसका पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप क्या करो, इस टेबल को बनाओ और वैल्यूज़ को याद करो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी अगली सीरीज़ जो प्रैक्टिस वाली होगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों थैंक यू वेरी मच, और प्रैक्टिस करते रहिए।